किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लहसुन का एक धाकड़ वीडियो लेके आया हूं। लहसुन की खुदाई का वीडियो लहसुन लगाने का वीडियो, लहसुन लगाने का तरीका, लहसुन गुनाई का तरीका, मतलब पूरा A to Z आपको जानकारी दूंगा स्टोरेज तक। तो सबसे पहले हम दोबारा रिपीट करते हैं लहसुन की बुआई का समय। लहसुन की बुआई का समय अगर सितंबर 15 सितंबर से अक्टूबर फर्स्ट में आपका लगाना सही होता है, सही समय होता है। तो पहले बात करते हैं इसकी खेत की तैयारी करने का। तो ये बारिश के सीज़न में, कहने का मतलब जून से जुलाई, अगर आपका खेत खाली है तो अच्छी गहरी कल्टीवेटर 2-3-4 बार करके बढ़िया से अच्छी तैयारी करो। उसके बाद जब आपका लगाने योग्य हो जाए समय, कहने का मतलब 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में, आप स्टार्टिंग अक्टूबर से, तो उस समय आप लगभग 1 कुंटल 20 किलो आपका पोटास रहेगा, 1 कुंटल 20 किलो आपका डाई DAP रहेगा और 6 किलो रिजेंट रहेगा। रिजेंट आपका जो दीमक वगैरह लगता है उसके लिए आपका रिजेंट हो जाएगा। और खली आपका लगभग 30 किलो के हिसाब से आपकी खली हो जाएगी। चाहे नीम की खली मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर नीम की खली नहीं मिलती है तो आपको राई और सरसों की भी खली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो ये दोनों आप डाल सकते हैं कुटाई करके। जब आप डालने का तरीका क्या है, जब आप पानी भरेंगे लगाने के लिए, उसके बाद जब आपका खेत तैयार हो जाए, अच्छी नमी होनी चाहिए। विशेष ध्यान ये दो कि अच्छी नमी में हमारी बुआई करना है। हमारा खेत एकदम सूखा ना हो कि गर्दा उड़े। तो अच्छी नमी में आप पूरा खाद वगैरह और जो भी केमिकल्स हैं आप डाल के, देसी खाद, आपको सड़ी हुई खाद अगर मिले गोबर की तो उसको भी आप डाल सकते हैं। 2 टाली बहुत है, 2 से 3 टाली बड़ी वाली टाली कम से कम 100 फुट। तो उसी हिसाब से आप 100 फुट की टाली आप 3 टाली 4 टाली पर एकड़ के हिसाब से आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो खेत आप बढ़िया से रोटावेटर करके बढ़िया खेत तैयार कर लेंगे। लगाने का तरीका आपका रहेगा लाइन से लाइन 1 बीता, लाइन से लाइन की दूरी आपकी 1 बीता रहेगी और पौध से पौध की दूरी आपकी 4 अंगुल रहेगी। तो 1 बीता और 4 अंगुल का आपका ये लगेगा। लगाने का तरीका यही है। तो आप कुदार से लगा रहे हैं तो ये लगाने का आप खिंचा के आराम से 4-4 अंगुल पे लगा के, फिर 1 बीता आप आराम से अंदाज के या नाप के खिंचाएंगे, फिर आप 4-4 अंगुल पे बीज आप लगा देंगे। दूसरी जानने योग्य बात यह है कि जब आपका लहसुन 35 से 40 दिन का हो जाएगा तो पहली सिंचाई का उचित समय, सही समय आपका 35 से 40 दिन के बीच में होता है। तो जो भी किसान भाई हमारा पहले का वीडियो देखे होंगे, उन वीडियो में हम किसान भाइयों को उसके बारे में बताया था। जो भी अगर उसके हिसाब से किए होंगे या जो करते होंगे उनको तो पता ही है। तो जो नहीं करते हैं, जिनको नहीं जानकारी है, अगर वो किए होंगे या जिनको नहीं पता था, अब वो ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट साल, अगले साल वो इस हिसाब से करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो 35 से 40 दिन में आप पहली सिंचाई कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है। फिर 35-40 दिन सिंचाई के बाद लगभग 2 महीने, कहने का मतलब जब 60 से 65 दिन का हमारा लहसुन हो जाएगा, फिर आप दूसरी सिंचाई करेंगे। दूसरी सिंचाई आपका लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में, लगभग लास्ट दिसंबर तक आपका दूसरी सिंचाई करने का समय होगा। इसी बात पे थोड़ा सा वीडियो काटेंगे। काटने का मतलब ये है कि थोड़ा पीछे आएंगे। पीछे आने का उद्देश्य यह है कि जब आप लहसुन लगाएंगे, अच्छी नमी में आप लहसुन लगाएंगे, तो पेंडामेथलिन का आप छिड़काव कर देंगे उल्टे पाँव। कहने का मतलब जिस साइड से आप जाएंगे उसके ऊपर पैर नहीं पड़ेगा। तो उल्टा पाँव मार के आप बुआई करने के 24 घंटे के अंदर आप उसका छिड़काव कर देंगे। और अगर यदि आपके पास धान का पैरा है, पुअरा है, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसका उपयोग आप पेंडामेथलिन मारने के लगभग 48 घंटे के बाद,
एंडामेथिलिन मारने के लगभग 48 घंटे के बाद आप पैरा एकदम पतला सा आप फैला देंगे तो आपका घास बिल्कुल नहीं जमेगा। उसमें केवल मोथा कहीं कहीं आपका, अगर मोथा जिस खेत में होता होगा किसान मित्रों, तो उस खेत में आप लहसुन बिल्कुल मत लगाइएगा। पहले आप मोथा को ख़त्म कर दीजिएगा, उसके बाद लहसुन लगाइएगा, क्योंकि मोथा बहुत ही नुकसानदेह है। मोथा दवा तो है उसका, लेकिन आप दवा स्प्रे करेंगे बाद में तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए जिस खेत में मोथा हो उस खेत में प्लीज़ आप मत लगाइए, आपका नुकसान हो सकता है। तो फिर आगे वीडियो में चलते हैं। जब आप दूसरी सिंचाई करेंगे तो आप सिंचाई करने के 1 हफ्ते के बाद पैर आपका सहने योग्य हो जाए, उसमें धंसे ना, तब आप उसमें NPK 19-19-19 और बोरान और कैल्शियम आपका 50 ग्राम, बोरान आपका 30 ग्राम और NPK आपका 100 ग्राम प्रति टंकी का आप छिड़काव कर देंगे। पहला छिड़काव, पहला आपका डोज यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 सिंचाई करने के बाद आपका जनवरी में आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय कोहरा और टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि जो नमी आपका लास्ट दिसंबर तक सिंचाई करेंगे तो उसमें बनी रहेगी। लगभग वो महीने 1.5 महीने तक नमी आपका 1 महीने तो कंटिन्यू बना ही रहेगा, या हो सकता है कि आपका 15 फरवरी तक भी बना रह सकता है। तो 15 फरवरी तक आप, या स्टार्टिंग फरवरी में, मौसम कभी कभी टेम्परेचर अब की बार जैसे था कि फरवरी में भी काफ़ी टेम्परेचर लो था, तो इसलिए काफ़ी लेट सिंचाई किया था मैंने, सभी किसान किए थे, मैं ही क्यों। तो दूसरी सिंचाई हो गई आपकी। तीसरी सिंचाई आपका लगभग 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में तीसरी सिंचाई आप करेंगे। तीसरी सिंचाई आप करेंगे तब आपका 052-34 052-34 और दोबारा आपका बोरान और कैल्शियम 052-34 आपका 100 ग्राम रहेगा, NPK 052-34 आपका 100 ग्राम रहेगा, बोरान आपका 30 ग्राम रहेगा, कैल्शियम आपका 50 ग्राम रहेगा। जब आप तीसरी सिंचाई करेंगे उसके बाद आपका पैर रखने योग्य हो जाएगा, तो आप यह डोज 052-34 100 ग्राम, बोरान 30 ग्राम, कैल्शियम 50 ग्राम पर टंकी का छिड़काव आप दोबारा स्प्रे में ये डोज रहेगा। उसके बाद आपका जब ये सिंचाई हो जाएगा तो फिर आपका लगभग गर्मी का इस मौसम स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्मियों में विशेष ध्यान ये देना है कि लहसुन का खेत सूखे ना। सूखने का मतलब ये है कि आपका एकदम मिट्टी टाइट ना हो, क्योंकि जब आपका उस समय लगभग मार्च का महीना होता है तो लगभग पूतियाँ आपका, पिंडी आपकी जो है बनना चालू हो जाती है फरवरी से ही। लगभग गर्म मौसम, जैसे गर्म पानी फरवरी से अपने यहाँ मिलना चालू हो जाता है तो पूतियाँ बनना चालू हो जाती हैं। तो उस समय विशेष ध्यान ये देना है कि आपको लगभग 10 दिन के अंतराल पे, लगभग गर्मी के हिसाब से, तो आप खेत देख लेंगे कि हाँ हमारा सींचने योग्य हो गया है, नमी आपकी एकदम सूखे ना। उसी हिसाब से कंटिन्यू 3-4 सिंचाई लगभग आपको देना पड़ेगा। 3 से 4 सिंचाई लगभग गर्मी के बीच में ये आपका देना पड़ेगा। आप मार्च में आप एक डोज और डालेंगे। क्या डालेंगे आप? 0050 का। हाँ मित्रों, सही सुना आपने, 0050 NPK 0050 और आपका कैल्शियम और आपका बोरान, ये तीनों फिर दोबारा आपका रहेगा। तो 0050 आपका 100 ग्राम रहेगा, बोरान आपका 30 ग्राम रहेगा, कैल्शियम आपका 50 ग्राम रहेगा। पर टंकी का ये डोज है। आप मार्च महीने में, स्टार्टिंग मार्च महीने में इसका आप स्प्रे कर देंगे। उसके बाद स्प्रे के पश्चात, स्प्रे ध्यान देना है किसान मित्रों, जब भी स्प्रे आप करेंगे आपके खेत में नमी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और लास्ट वाला विशेष ध्यान ये देना है कि जैसे आप मार्च महीने में सिंचाई करते हैं उसमें आपका 30 किलो आपका लगेगा बोरान, 30 किलो कैल्शियम और 1.5 किलो बोरान। ये डोज आपका 1 एकड़ का है। तो ये 1 एकड़ के हिसाब से आप जिस दिन आप सिंचाई करेंगे उसी दिन आपको खेत में छींट देना है। उस दिन आप छींट देंगे
और पानी लगा देंगे, आपका स्प्रे कर ही दिए हैं। इतना डोज आपको देना है, ये डोज आपका हो जाएगा तो बहुत ही लाजवाब आपका लहसुन होगा। ऐसे ऐसे आपका ये देखो, एक एक पुती आपका एक बराबर हो जाएगा। ये देखो, ये सब डोज आपका जब पड़ जाएगा किसान मित्रों, तो ये एक विशेष चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विश्वास शायद आप नहीं करेंगे, कोई सा भी ले लेंगे हम, इसमें से क्यों नहीं, ऐसे उठा लेना आप। इतना डोज अगर आपका पड़ जाता है तो आपके पास देसी लहसुन किसान मित्रों आप लोग बहुत लगाए होंगे, लेकिन शायद है कि विश्वास, ये देखो जैसे आपका ये लहसुन है बाहर का, देसी लहसुन है ये सब एकदम प्योर देसी, ये बाहर की जो कली है हमारी ये है। आप तोड़ते होंगे ऐसे पूरा, जब आप लगाते वक्त या खाते वक्त तोड़ेंगे आप, तो ये देखो हमारा ये लास्ट का कली है, ये है लास्ट की कली। ये देखो किसान मित्रों, ये लास्ट की है आपका, ये है और ये आपका ये है, ये हमारा स्टार्टिंग का है और ये हमारा लास्ट का है। किसान मित्रों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये वाला हमारा लास्ट का है, ये वाला हमारा पहले का है। ये है पहला और ये है लास्ट, ये दोनों देख लो, कोई फ़र्क आप लोगों को नहीं मिलेगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो ये है, अगर आप बोरान कैल्शियम इन सब NPK 19-19-19, NPK 0-32-34, NPK 00-50, अगर इन सब का छिड़काव आप करके लास्ट में आप क्या नाम के कैल्शियम और बोरान इस आप छीड़ देंगे आप खेत में, इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा लहसुन इतना लाजवाब कैसे हो गया। एकदम चमत्कार, आपको चमत्कार मिलेगा, चमत्कार किसान मित्रों, चमत्कार जिसको कहते हैं। जो किसान किए होंगे उनका लहसुन एकदम ऐसे होगा, जो लोग नहीं करते होंगे, मेरा दावा है कि देसी लहसुन आपका लास्ट में लगभग 25% लहसुन आपका खराब होता है। पतला होने के कारण ना तो आप खा सकते हैं उसको, ना तो आप उसको खेत में लगा सकते हैं, बीज में उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो किसान मित्रों इस हिसाब से आप करेंगे तो आपका लहसुन एक भी जवा फेंकने के काम नहीं आएगा, चाहे आप खा लीजिए चाहे आप बीज में उपयोग कर लीजिए। तो किसान मित्रों ये हमारा बीज के लिए भी एकदम उपयुक्त है। जिस भी किसान भाई को अगर बीज की भी आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करके ले सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 89 22 97 38 41। किसान मित्रों दोबारा हमारा सुन लीजिए, 89 22 97 38 41, ये हमारा मोबाइल नंबर है। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये कैसा लगा किसान मित्रों। और एक बात यह है कि स्टोरेज तक का हम तो आपको स्टोरेज के बारे में बताना ही भूल गए। जब ये आपका सही समय हो जाता है, उचित समय खुदाई का, ये है आपका लहसुन। जब आपका ये चीज़ हल्का हल्का मुड़ने लगे, कमज़ोर होने लगे, तब आप समझ लो कि ये हमारा खोदने के योग्य हो गया है। आप हरे पे मत जाइए, आप इस पे ध्यान दीजिए, नीचे ये चीज़ आपका हो जाएगा तो आपका सही समय हो गया है। आप खेत में पानी भी भर के उखाड़ भी सकते हैं। अभी जैसे अच्छी नमी है, हमने सिंचाई 2 दिन पहले किया था, और लेके आराम से खुरपी से बैठ के, या वैसे भी मुलायम मिट्टी है आप खींच के भी उखाड़ सकते हैं। और स्टोरेज की रही स्टोरेज की बात, कोई कोई पूरा पूरा बंडल बना के थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लेके बांध के टांग भी देते हैं, वो भी अच्छा है। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, सभी किसानों के पास नहीं होता है, किसी किसी किसान के पास होता है तो लोग कर सकते हैं। बाकी 4 अंगूर आप रखने के लिए, 4 अंगूर पास में आ गया, 4 अंगूर आपका ये जो हमारा पूती है, जो भी आप बोलते हो, तो ये यहाँ से आप 4 अंगूर ऐसे लेके आप कटिंग करके इसको आप झाल वाली बोरी में, प्याज वाली बोरी में, लहसुन वाली बोरी में, जो बाहर से माल आते हैं आपको मार्केट में मिल जाएगा, 5-7 रुपए का आपका पड़ेगा एक, उसी में आप भर के रख सकते हैं। विश्वास मानिए किसान मित्रों, इस हिसाब से आप अगर खेती करेंगे तो ना तो ये अगर बोरान कैल्शियम और सबकी मात्रा अगर सही से पड़ गई तो ये पूती जो होती है, जैसे आज है, जैसे अभी है ये ना, ये लास्ट तक आपको ऐसा ही मिलेगा, ये सूखेगा नहीं किसान मित्रों, ये मेरा दावा है। और ये कटिंग करने के बाद आप इसमें रख के, आपके पास छाँव में कहीं व्यवस्था हो, घर में कोशिश करिए कि घर में बंद कमरा हो, उसी में आप लकड़ी का पल्ला होगा, उसी पे रख के
इसको आप रख सकते हैं। और बारिश में विशेष ध्यान ये देना है कि बारिश में ये भीगे ना बौछार वगैरह से, तो ये सब बचा के आप रख सकते हैं, आपका लास्ट तक बहुत ही अच्छा होगा। तो किसान मित्रों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय जवान जय किसान।